बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरा बेटा, ठीक हैं आप? मेरा बेटा जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है वो चैप्टर नंबर आपके पास आएगा, चैप्टर नंबर 4, 5 और 9। 4, 5 और 9 का है। क्या फिर हम चैप्टर नंबर 4, 5 और 9 की बात करते हैं। हमारे पास जो पेयरिंग के अंदर आता है मेरा बेटा, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर MCQ की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर हमारे पास जो है 4 में से 1 MCQ आता है, 5 में से 2 MCQ आते हैं, 9 में से 2 MCQ आते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 1 चैप्टर नंबर 5 से आता है। अगर हम टोटल पेपर के अंदर जो वेटेज आ रही है मेरा बेटा, उसकी हम बात करते हैं, कितनी वेटेज है पेपर्स के अंदर जो आ रही है एनुअल के अंदर। आप इस पेयर के अंदर आप उसको देख लेते हैं हम लोग। आपके पास जो है टोटल जो 35 मार्क्स का एनुअल में पेपर आ रहा है। लिहाजा जैसे हमने प्रीवियस टेस्ट की बात की है, वहाँ पे 32 मार्क्स का पेपर आता है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पेपर आता है वो 35 मार्क्स का पेपर आता है। अगर हम दोनों को सम अप करते हैं तो हमारा जो पेपर है ऑलमोस्ट 68 मार्क्स के करीब चला जाता है। तो मेरा बेटा हम दोनों टेस्टों को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हमारा काफ़ी हद तक हम अपने टारगेट को चेज़ कर लेते हैं। तो कोशिश करनी मेरे बेटों ने कि आप ये जो टेस्ट आएगा ईद के बाद आएगा, तो आपने ईद के बाद फ़ौरन की तैयारी करनी है और इस टेस्ट की प्रिपरेशन करके आपने इस टेस्ट को अच्छे तरीके से आगे देना है मेरा बेटा। अब बात कर लेते हैं हम बात जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर के बारे में है। तो हमारे पास अगर आप बात करते हैं कंप्यूटर, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट आता है बेटा। लिस्ट के अंदर लिस्ट क्या चीज़ होती है? डेटा स्ट्रक्चर होती है जो स्टोर करती है मल्टी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। जब बेटा लिस्ट को आप क्रिएट करते हैं तो पाइथन को लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या काम करते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी आइटम्स होती हैं, उसको किस में रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या काम करेंगे, फर्स्ट वन नेम ऑफ लिस्ट होगा, फिर इक्वल साइन होगा और उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, अब उसको कैसे लिखेंगे? अब बेटा दो तरह की लिस्ट ऑफ आइटम्स होगी। अगर तो टेक्स्ट की फॉर्म होगा तो उसको हम डबल कोड में लिखेंगे और सेपरेट बाय कॉमा होगा। अगर लिस्ट ऑफ आइटम नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट हम डिज़ाइन करते हैं n की, उसमें हमने इक्वल टू टाइम डालेंगे और उसके जो एलिमेंट्स होंगे आप क्या काम करेंगे, उसको आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे। हम फर्स्ट को नेचुरल नंबर लिखना चाहते हैं, 1 2 3 है, 4 है, 5 6 है, 7 है, एट्सेट्रा वगैरह। सम टाइम होता है जब आप लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं, आप लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं जब आप उसका नाम लिखते हैं और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वो लिस्ट ऑफ आइटम जो आपने डिज़ाइन की वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी उसमें एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हम लिस्ट को डिज़ाइन कर लिया, जब आप उसको लिस्ट के जो एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, फिर हमारे पास एक प्रिंट की स्टेटमेंट होगी और वहाँ पे ब्रैकेट्स के पैरेंथेसिस के अंदर क्या दिया जाएगा, उसका लिस्ट का नाम लिखा जाएगा। देन जब आप उसको प्रिंट करेंगे जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। अब लिस्ट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास जो लिस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेरा बेटा वो 3 होती हैं। वो कौन कौन सी 3 होती है? फर्स्ट वन डायनामिक साइज़ होता है बेटा। पाइथन के अंदर जो लिस्ट का जो साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है। कब बेटा चेंज होता है? जब आप नए आइटम को ऐड करते हैं लिस्ट में, या एग्जिस्टिंग आइटम को पाइथन के अंदर रिमूव करते हैं, तो लिहाजा लिस्ट ऑफ आइटम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है उसकी चेंजेस के साथ। सेकेंडली कहता है इंडेक्स बेस एक्सेस है बेटा। जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं, जब आप उसको लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं तो लिस्ट ऑफ आइटम को जब आप उसको एक्सेस करना होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किया जाता है बेटा। जो लिस्ट ऑफ आइटम की जो इंडेक्स वैल्यू, जो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसी तरीके से सेकंड की 1 होती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप कहते हैं एवरी आइटम जो होगा लिस्ट हैज़ द पोजीशन कॉल्ड इंडेक्स। द फर्स्ट एलिमेंट की जो हैज़ द इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, सेकंड की इंडेक्स वैल्यू 1 होगी एंड सो ऑन। यू कैन यूज़ दीज इंडेक्सेस टू गेट स्पेसिफिक आइटम। मखसूस आइटम को हासिल करने के लिए हम क्या काम करेंगे, उसकी मखसूस आइटम की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे।
अगर हम बात करते हैं ऑर्डर कलेक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर कलेक्शन जो होता है ये भी क्या काम करता है, लिस्ट को प्रिसर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे मुराद ये लिया जाता है जो इसमें आइटम्स होते हैं उसको अपनी पोजीशन से स्टे किया जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब लिस्ट ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं मेरा बेटा, तो लिस्ट ऑफ ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं। इंसर्शन यानी आपने किसी भी लिस्ट ऑफ आइटम के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम क्या काम करते हैं, आपके पास जो होता है जो ऑलरेडी डाटा पड़ा होता है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं, उसके 2 तरह का फंक्शन होता है। एक तो रिमूव बाय वैल्यू होती है, दूसरा होता है पॉप होता है जो इंडेक्स के ज़रिए आप उसको रिमूव कर रहे होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होता है इसमें सर्चिंग का होता है, उसके लिए सर्च कीवर्ड को यूज़ किया जाता है। इन सर्चिंग का काम होता है कि लिस्ट में से किसी आइटम को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ये स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी भी पोजीशन के ऊपर ऐड करना है, आप उसके लिए इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, पार्टी लिस्ट है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, बाय ड्रिंक्स है, बाय डेकोरेशन है, बाय स्नैक और बाय कोल्ड ड्रिंक्स है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ हमने नेम ऑफ लिस्ट है यूज़ किया, ये इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पे ज़ीरो क्या काम करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे हमने क्या किया, एक नया ऐड करवा दिया, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनवाइट फ्रेंड। जो हम पार्टी लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो बाय ड्रिंक से पहले क्या होगा, इनवाइट फ्रेंड्स का जो नाम उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑपरेशन के अंदर जो है डिलीशन की बात करते हैं, तो डिलीशन का काम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी डाटा को लिस्ट में से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब रिमूव करने के लिए बेटा मैंने पहले भी मेंशन कर दिया, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं हमारे पास। क्या कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट वन जो हमारे पास होता है वो रिमूव होता है। रिमूव के साथ आपने जिस वैल्यू को डिलीट करना होता है उसको पैरेंथेसिस में डबल कोड में लिखा जाता है। अगर वो टेक्स्ट होगा डबल कोड में, अगर न्यूमेरिक होगा तो विदाउट कोड होगा। दूसरा जो होता है इंडेक्स वैल्यू के जरिए होता है, उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, वो पॉप फंक्शन होता है। पॉप फंक्शन के जरिए भी हम क्या काम कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने क्या काम करेंगे, पार्टी लिस्ट आगे पॉप 0 से मुराद क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट को हमने डिलीट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो 0 होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट ऑपरेशन के अंदर जो होगा सर्चिंग है। बेटा सर्चिंग ऑपरेशन का काम भी जो होता है ये स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। इन कीवर्ड का इस्तेमाल क्या काम करता है, किसी भी पार्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेम ऑफ लिस्ट पार्टी लिस्ट में ये हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं। हमने क्या किया, इफ़ बाय कोल्ड ड्रिंक्स इन पार्टी लिस्ट अवेलेबल हुई तो यहाँ पे वो बता देगा वो अवेलेबल है लिस्ट के अंदर। अदरवाइज़ क्या काम करेगा, यहाँ पे क्या है, नॉट ऑन द लिस्ट है। वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर जो आपने उसको डिज़ाइन कर दिया, इस लिस्ट में से इस चीज़ को तलाश करें। अगर तो ये मिल जाती है तो ये वाला मैसेज आएगा, अदरवाइज़ एल्स वाला मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आगे आता है हमारे पास स्टैक के बारे में। स्टैक के अंदर क्या काम करता है, ये भी डाटा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होती है। क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। टॉप ऑफ द स्टैक बहुत इंसर्शन एडिशनल एलिमेंट्स के लिए। अब हमने क्या काम करना है, इसमें प्रिंसिपल यूज़ होता है बेटा। यहाँ पे जो स्टैक के अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो लीफो सिस्टम यूज़ करते हैं। हम क्या काम कर रहे होते हैं मेरा बेटा, लीफो सिस्टम यूज़ करते हैं। लीफो सिस्टम का काम क्या होता है, टॉप ऑफ स्टैक जो होता है वो क्या काम करता है, रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए। लीफो सिस्टम ऑप्शन किसका होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप होता है। पुश का काम होता है ऐड करना होता है टॉप ऑफ द स्टैक आइटम्स को, और पॉप होता है ये रिमूव करना होता है, किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर से रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम क्वेरी की बात करते हैं आगे, क्वेरी का काम क्या होता है, क्यू जो होता है, क्यूज़ की बात करते हैं। क्यूज़ भी कहता है ये भी क्या काम करता है, लाइक लाइन फ्रंट ऑफ द बैंक या टिकट काउंटर है। इसमें भी किसी पर्सन को लिस्ट में ऐड करने के लिए या सर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 ऑपरेशन होते हैं, इन क्यू ऐड करने के लिए और डी क्यू क्या काम करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो फीफो सिस्टम यूज़ होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आइए पहले की बना पर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्री की बारे में, ट्री क्या होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर होता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल होता है मेन पॉइंट से, जिससे रूट नोड कहते हैं। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसके नोड कहते हैं, जो कनेक्ट करता है अदर पीसीज को, उसको एज कहा जाता है। ये ब्रांचेज होती है जो एज के लिए यूज़ करते हैं।
अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है रूट नोड होता है, जो मेन रूट होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है। एज और नोड क्या होता है, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो नोड्स कहलाते हैं। जो उनको कनेक्ट करने के लिए लाइंस इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। हाइट है, हाइट क्या काम करता है मेरा बेटा, ये ट्री की लॉन्गेस्ट पाथ होता है जो रूट नोड से लेकर डाउन जो आपके फॉरेस्ट लीफ तक आता है, और जो उसकी डिप को यूज़ करता है, ये टॉल को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हाइट कहलाता है। आगे बैलेंस ट्री की बात जब आप बात करते हैं मेरा बेटा, दोनों साइड्स जो ट्री की कंसीडर बैलेंस किया जाता है, अगर दोनों साइड के हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, बैलेंस ट्री कहलाता है। राइट और साइड लेफ्ट साइड बराबर हो। अगर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की बात करते हैं, हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आगे पीछे गुजर चुका है वो ट्री वाला लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा है, उसको आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन क्या आता है, वो ट्री क्या होता है, उसकी आपने प्रॉपर्टी बतानी, उसकी एप्लीकेशन भी बतानी है आपने। आगे ग्राफ है लॉन्ग क्वेश्चन में, ग्राफ क्या होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर्स होती है, ये मैट्रिक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, एच वगैरह को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी भी प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिग्री होता है, वेट होता है, डिग्री और वेट, और लास्ट में डायरेक्शन आता है। नंबर ऑफ एजेस जो कनेक्ट करता है मैट्रिक्स को वो क्या कहलाता है, उसकी डिग्री कहलाता है। जो वेट की हाइट होगी, जो डिस्टेंस होगा उसका वेट कहलाएगा। जो डायरेक्शन होगी वो दो तरह की होती है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड। अगर उसको वन वे होगा, वन साइड होगा वो डायरेक्टेड होगा, अगर दोनों साइड से होगा वो अनडायरेक्टेड होगा। इसके साथ ही हमने क्या काम करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ तैयार करनी, टाइप्स तैयार करनी। तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें डायरेक्शन रखता है, और दूसरा कौन सा होता है वो जो डायरेक्शन नहीं रखता, एरो नहीं रखता, वो अनडायरेक्टेड में चला जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वेट ग्राफ आता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 के बारे में है। ये बेटा चैप्टर नंबर 5 जो है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसीज है, जिसमें हमने क्या काम करना है, उसकी एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सेंटर वैल्यूज़ होती है, जिसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मोड। हमने ये मैथमेटिक्स में भी 10th क्लास में भी पढ़ा था। अब एवरेज फाइंड आउट करनी, मीन को कैलकुलेट करना है, हम सम ऑफ वैल्यूज़ करते हैं, सम डाटा सेट को सम करते हैं, और उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास मीन आ जाता है। फिर हमने मीडियन को बारे में, मिड वैल्यूज़ होती है, इसमें क्या काम करते हैं, आप सबसे पहले डाटा को सॉर्ट आउट करते हैं, डाटा की तरतीब देते हैं। अगर तो ऑड नंबर है तो उसकी जो मिडिल वैल्यूज़ होगी वो आपका मीन कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। अगर इवन नंबर्स है तो उसकी जो सेंटर वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो मीडियन होगा। इसके बाद हमने मोड को कैलकुलेट किया था मेरा बेटा मोड में क्या होता है, जो रिपीटिंग वैल्यू ज़्यादा पीरेस हो, उसकी पीरेस हो, वो आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका मोड कहलाता है। उसके बाद हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसीज में पढ़ा था वेरिएंस के बारे में, और उसके बारे में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ये ऑलरेडी हम उसमें भी कर चुके हैं। सबसे पहले हम मीन मालूम करेंगे, उसके बाद वेरिएंस। अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में जो रिपीटिंग वैल्यूज़ होती है, पॉसिबल वैल्यू होती है, वो प्रोबेबिलिटीज़ कहलाती है। फिर डाटा को क्लीन करने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले डाटा की क्लीनिंग करेंगे, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, तो डाटा मिसिंग वैल्यू उसको कंट्रोल करेंगे। उसके साथ ही हमने क्या काम करेंगे, इसमें आपके पास चार्ट की टाइप आ जाती हैं। 2 तरह के चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट होता है और लाइन चार्ट होता है, ग्राफ होता है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट्स है, ये आपने इस चैप्टर में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। इसमें आपके पास डिज़ाइन थिंकिंग्स आ जाती हैं, इम्तिसाज, डिफ़ाइन और प्रोटोटाइप्स है, टेस्टिंग। आप उसका सैम्पल वगैरह बना लें, उसको चेक कर लें, वो आपके पास हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट एंगल के साथ उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम क्या काम करेंगे, उसका प्लान, बिजनेस प्लान क्या होगा। बिजनेस प्लान जो होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं बिजनेस आइडिया को और किस तरीके से कारोबार को सक्सेसफुल बनाना। ये स्टेप्स होते हैं जो अचीव करते हैं गोल को हासिल करने के लिए। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या आ सकती है, आपके पास एग्जीक्यूटिव समरी आ जाएगी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन आएगी, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट सर्विसेज, मार्केट एंड सेल स्ट्रेटजीज़ है, फाइनेंशियल प्लान है, उसके बाद डिजिटल टूल है, किसी भी बिजनेस प्लान को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आता है बेटा, इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी हम शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन ये है क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या होती है। सम टाइम होता है कि आप क्वालिटीज़ होता है, उसका म्यार को देखना होता है, बात होता है उसकी मिकदार को देखना, दोनों तरह से आपको सर्च करना पड़ती है ताकि उसकी ऑब्ज़र्व करके उसको हल किया जा सके। बिजनेस पिच होती है, इसमें आपकी क्या काम करती है, शॉर्ट प्रेजेंटेशन होती है, आपने इसमें अपने बिज़नेस को, आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप स्मॉल आइडियाज़ हैं उसको कैसे ओपन करना है, किस तरीके से आपने यूज़ कैसे करना है, उसकी इंपॉर्टेंट बिजनेस पिच की है वो आपने तैयार करने। लास्ट पे आपने क्या काम, कम्युनिकेशन और
स्टोरी टेलिंग है। आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, इन्फॉर्मेशन को आपने एक्सचेंज कैसे करना है। स्टोरी टेलिंग, आपने लोगों को अपने वर्ड्स के अंदर आपने उसके इमोशन के साथ किस तरीके से अपना नैरेटिव क्रिएट करना है, लोगों को ऑडियंस को एंगेज कैसे करना है, उसके ऊपर आपने तैयार करना है मेरा बेटा। उसके बाद कोलैबोरेशन के बारे में और इटरेशन के बारे में। अब कोलैबोरेशन के अंदर अगर बात करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी कॉमन गोल को हासिल करते हैं, कोलैबोरेट करलाते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है। क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग, आइडिया, रिसोर्सेज, एफर्ट्स और प्रॉब्लम्स वगैरह को आप क्या काम करते हैं, उसको आपने उसको मैनेज करना होता है। अगर इटरेशन के अंदर उसको रिपीट करना होता है इस प्रोसेस को, ताकि आप उसके रिज़ल्ट को करीब हासिल कर सकें। सेकेंडली लास्ट पे आता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बारे में। पुरानी चीज़ों को आपने नए आइडिया के साथ उसको मैनेज कैसे करना है, सिग्निफिकेंट चेंजेस कैसे लानी है। क्रिएटिविटी के अंदर क्या आती है, आपके पास एबिलिटीज़ होती है, नई चीज़ें जो रीजनल वेज़ हैं उसको इन्वॉल्व करते हुए आपने उसको बनाना कैसे है, उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना कैसे है। ये मेरा बेटा आपका जो टेस्ट सेशन है उसमें ये हमने छोटा सा ओवरव्यू दिया है, ताकि इसको अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। कोशिश करनी कि मेरा बेटा ये भी आपने चैप्टर को, तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि हमारा ये सेकंड जो टेस्ट अगर तैयार हो जाता है तो हमारा 35 मार्क्स का पेपर अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। ओके भी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।